देश के दो मजबूत मंत्रालयों को संभालने वाली और 30 टर्म से सांसद रहने वाली दर्शना जरदोश पहली बार अपने मत विस्तार में आई हैं और काफी लोगों से मिलजुल रही हैं। सूरत की बात करें तो सूरत टेक्सटाइल हब है, डायमंड हब है और संसद में इन दोनों उद्योगों को लेकर उन्होंने कई सवाल भी उठाए हैं और साथ ही रेलवे के आधुनिकीकरण को भी लेकर प्रश्न पूछती आई हैं। आज वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। दर्शना जी, पहले तो आपको बधाई, आप दो मंत्रालय की मंत्री बनी हैं, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए टेक्सटाइल की, तो किन मुद्दों को अब तक आपने उठाया और अब मंत्रालय संभालने के बाद अब किन मुद्दों पर काम किया जाएगा? सूरत मेरा शहर है, 3 बार से वहाँ पे लोगों ने मुझे भरोसा दिया है, 76% वोट दिए हैं, तो मेरा सवाल मुझे पता ही है। लेकिन जब मंत्रालय का भार संभालते हैं तो पूरे भारतवर्ष के लिए सोचना पड़ता है, अकेले सूरत के लिए मैं नहीं सोच सकती। तो जब कापड़ मंत्रालय में गए तो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, तमिलनाडु का कॉटन उद्योग, जैसे मैंने बताया पश्चिम बंगाल का जूट, तो ये सब मिला के हम लोग देखें तो मैनमेड फाइबर में सूरत हब है। तो इसी के हिसाब से जो विदेश से जुड़ी हुई नीतियों के साथ में वो जुड़ा हुआ प्रश्न है। और एक बात हम लोगों को आपके माध्यम से भी बतानी है लोगों को, कहीं पे भी बिजनेस होता है, कहीं पे भी होता है, लेकिन नेशन फर्स्ट होता है। अगर चाइना हमारे ऊपर हमला करेगा और हम चाइना को आर्थिक फायदा पहुंचाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये नीतियां बहुत स्पष्ट है। टेक्सटाइल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट सब मिलकर तय करते हैं। तो जो भी डिमांड आती है, मैं ज्यादातर मैं जो बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि आपको बता दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऐसा समझ के मेरे तक ये बातें आती नहीं है। जिस तरह से कई सारी बातें होती है जो सिर्फ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलती रहती है, सच में ऊपर किसी ने काम किया होता नहीं है। तो मेरी आप सब लोगों से विनती है, मैं अपने शहर से हूँ, मेरा जो भी टेक्सटाइल में जिस तरह से अभी हुआ कि विस्कोस में डिसीजन, बताओ किसी सरकार में एक दिन में डिसीजन आता है क्या? और इसका श्रेय लेने के लिए सब लोग आगे आते हैं। हम लोगों ने तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम लोग उसका श्रेय ले, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये होता है। पीयूष गोयल जी को जब सच्ची बातें बताई गई, जब उन लोगों ने मेरे साथ बताई गई। और एक बात मैं बता दूं कि वो टेक्सटाइल में जो एक कॉट की प्रक्रिया जैसा होता है, डीजीएफटी, आप सबको पता है, तो इसका जो रूल होता है, वो जो नियम होता है, जो इंजरी होती है, बिजनेस इंजरी, वो सबको माननी होती है। तो इसके हिसाब से, पैरामीटर के हिसाब से तय होता है कि बिजनेस को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, और इसी के इस आधार पे इसके निर्णय होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक के ऊपर कोई डिसीजन लिया ये दूसरे के ऊपर भी लागू होगा। मैम, जिस तरीके से अगर टेक्सटाइल की बात करें, खास करके सूरत की, एंटी डंपिंग का प्रश्न बांग्लादेश को लेकर, दूसरा टेक्सटाइल पार्क को लेकर हमेशा से डिमांड हुई है। ये दो मुख्य वजह टेक्सटाइल देख रहा है। तीसरी चीज जीएसटी की जो जटिलताएं हैं वो भी देखी जा रही है। इन तीनों मुद्दों को लेकर, टेक्सटाइल उद्योग को लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, जो आंकड़े आ रहे हैं वो सच नहीं है। जब हम लोगों ने पहला रिव्यू लिया तो हम लोगों को बताया गया कि 250 करोड़ लोगों को ये मंत्रालय में से कुछ न कुछ काम करने वाले लोग जुड़े हैं, जो दो व्यवसाय से जुड़े हुए, कभी खेती करते हैं, कभी ये व्यवसाय में है। तो टेक्सटाइल का सच्चा आंकड़ा तो कोई बताता ही नहीं। तो एंटी डंपिंग कौन करता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, कितने लोग हैं, तो ये नई बातें होती है। और बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, जो भी हो, वियतनाम से आता है, सब जगह से होता है, सबको बिजनेस करना होता है। लेकिन बिजनेस के साथ साथ में नरेंद्र मोदी जी ने अभी 5-6 दिन पहले ऑल ओवर वर्ल्ड के जो भी बड़े बड़े सेक्टर्स है, वहाँ के एम्बेसडर से बात की, जो इंडियन एम्बेसडर, और 500 जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात की कि आप एक्सपोर्ट करिए, यहाँ की वस्तुएं एक्सपोर्ट होनी चाहिए, ना कि वहाँ से कुछ आना चाहिए। तो स्वनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत पे जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए हमें कि ऐसी बातों में सच्चाई लोगों के सामने आए। टेक्सटाइल पार्क ये नीति बन गई है और वो कैबिनेट निर्णय करेगा। उसका एक नियत फॉर्म में वो सब डिमांड होगी कि कितने एकड़ की जगह, राज्य सरकार का रोल रहेगा। तो जो भी जितने भी वहाँ से ये टेक्सटाइल का बिजनेस है, उसके हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। आपने कहा कि रेलवे मंत्री अब तक जितने बने हैं उन्होंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया।
नहीं, बहुत सारी जाहिरात की। जैसे ममता जी ने क्या किया वो तो किसी ने निकाला नहीं, लालू जी क्या कह के गए वो भी किसी ने नहीं निकाला है, नहीं। और लालू जी थे तब भी बिहार में अब तक ट्रेन क्यों नहीं गई? यहाँ से जाने वाली ट्रेन का सर्विस के लिए वहाँ जगह ही नहीं बनी है, वो किसको जवाब देना पड़ेगा? अब ये जब यहाँ से डिमांड आती है कि ये ट्रेन वहाँ जानी चाहिए, यूपी में जानी चाहिए, लेकिन जहाँ जाती है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, वो कौन खड़ा करेगा? तो नरेंद्र मोदी सरकार ने पहला काम ये किया है। पीयूष जी ने भी काम किया, उसके बाद वैष्णव जी की भी सोच है, और वो तो इतने एक्सपर्ट है कि उन्होंने पहले दिन अपना माइंडसेट गोल सेट कर लिया है कि मुझे इतने समय में इतना काम चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 साल नहीं, अब हमारे पास 5 साल नहीं, 3 साल ही बचे हैं। तो 3 साल में ये सब टारगेट अचीव करना है, जिसके लिए हमें दुगनी झड़प से काम करना होगा। अब क्योंकि आप मंत्री हैं तो गुजरात इलेक्शन भी आने वाला है। बीजेपी के सामने चैलेंजेस इस बार ज्यादातर कांग्रेस से नहीं लेकिन आम आदमी पार्टी से है। गुजरात में इस आम आदमी पार्टी को आप किस तरीके से देखती हैं? मैं तो कल उस एरिया से आई तो मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। लोगों को पता चल गया कि जो दोहरी नीति है, जो झूठ बोल रहा है, तो वो झूठ सबके सामने आ गया। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि शॉर्ट टर्म के लिए सब लोग ऐसे गुम हो जाते हैं, फिर जब लोकसभा विधानसभा आते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये झूठ का पर्दाफाश लोगों के तक नहीं पहुंचा। बिल्कुल, तो ये थी दर्शना जरदोश, जिन्होंने कह दिया है कि हमारे पास 3 साल है और 3 सालों में देश के हर कोने के तबके के लोगों के लिए काम करना है। अब देखना यह है कि 3 सालों में किन किन पॉलिसी पर केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय और टेक्सटाइल मंत्रालय ध्यान देते हैं। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।